दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है। हीट वेव जैसी स्थितियां कई जगहों पर बनी हुई है। उत्तर के जिलों में भी तापमान एवं नॉर्मल है, सामान्य से अधिक है और मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रों पर भी पारा ऊपर बना हुआ है कई जगहों पर। आज कुछ उत्तर की हवाओं ने मौसम को थोड़ा सा बदला है। कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और बैकुंठपुर, साथ ही साथ जशपुर और बिलासपुर, कोरबा तक इन ठंडी हवाओं का इम्पैक्ट आज दिखाई पड़ा। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर में खासतौर पर सुबह और रात के समय थोड़ा-सा मौसम ठीक हुआ, दिन में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ तापमान में। कल भी बना रहेगा गर्म। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर और मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी, बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के सप्ताह भर के मौसम की। आज 17 मार्च है, 17 से लेकर 23 मार्च के बीच में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कैसा मौसम रहेगा, हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों, इस समय उम्मीद निश्चित तौर पर लोगों को गर्मी से राहत की है और गर्मी से राहत कौन सी चीज़ दिलाती है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, बारिश। और क्योंकि ये असमय गर्मी पड़ रही है और इस असमय गर्मी के कारण लोगों का जो बुरा हाल हो रहा है, उससे बारिश ज़रूर राहत दिला सकती है। लेकिन ये भी आशंका है क्योंकि इस समय फसलें ज़्यादातर अभी खेतों में हैं और खेतों में खड़ी फसलें जब परिपक्व हो रही होती हैं, जिनको कटाई और मड़ाई का समय होता है, जिनका उन फसलों को इस तरह का प्री मानसून वर्षा का जो मौसम होता है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी आशंका यहाँ पर नुकसान की भी है, बरसात होने वाली है, बरसात से नुकसान भी हो सकता है। और नुकसान की आशंका इसलिए है क्योंकि इस समय जो बारिश होगी वो प्री मानसून की बारिश है और प्री मानसून मानसून की बारिश हमेशा अपने साथ तेज़ हवाएं, बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म लेकर आती है। तो अनुमान ये है कि अभी 18 मार्च को यानी कल पूरे राज्य भर में बिलासपुर और मुंगेली, कवर्धा, कबीरधाम, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव से लेकर कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इन सभी जगहों पर और साथ ही साथ उत्तर के क्षेत्रों पर भी दिन में मौसम बेहद गर्म रहेगा। सुबह यहाँ पर मौसम ठीक हो सकता है। बिलासपुर के ऊपर के जो रीजन है, बिलासपुर, मुंगेली और रायगढ़ के ऊपर के हिस्सों में तापमान अपेक्षाकृत ठीक रहेगा सुबह और रात का। दिन का फिर भी गर्म रहेगा और परसों से, हालांकि कल शाम से ही बादल आने लगेंगे राज्य के ऊपर और परसों यानी 19 मार्च से पूरे राज्य के ऊपर बादल छाने शुरू होंगे और बरसात की शुरुआत जशपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद से होगी। उसके बाद धीरे धीरे पूरा का पूरा राज्य कवर हो जाएगा। अनुमान यह है कि 20, 21 और 22 मार्च को पूरे राज्य पर बारिश वाले बादल धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ बारिश देते रहेंगे। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं पर ओलावृष्टि अगर हुई तो फसलों को और नुकसान की आशंका रहेगी। तो मौसम थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा, ऐसा अनुमान है। पहले गर्मी ने परेशान किया, सताया समय से पहले ही, और उसके बाद अचानक आने वाली इस बरसात से नुकसान हो सकता है। और मुख्यतः लाइट रेन की संभावना है, हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और मध्यम से भारी तो नहीं, लेकिन मध्यम से तेज़ बारिश। और वो रीजन हो सकते हैं गरियाबंद, धमतरी, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर और सरगुजा के कुछ हिस्से। इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ उत्तरी क्षेत्रों में भी जशपुर और अंबिकापुर, सरगुजा, बलरामपुर, यहाँ पर भी चांसेस बन सकते हैं। तो अभी आपको सतर्क रहना है इस बेमौसम बरसात से भी, बेमौसम गर्मी से भी। और फसलों को जितनी जल्दी हो सके निपटाएं। और इस मौसम में किस तरह से फसलों का ध्यान रखना है, इस पर भी आप ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, मवेशियों का भी ध्यान रखें। प्री मानसून की वर्षा के साथ लाइटनिंग की आशंका बहुत रहती है, तो इसलिए मवेशियों को लेकर के विशेष तौर पर एहतियात बरतें। और खुले में अगर काम कर रहे हैं और मौसम बिगड़ता हुआ नजर आए तो सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का प्रयास करें। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, लिखिएगा अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते आपके राज्य के मौसम की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और बाकी खबरें भी आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ साझा कर सकूं। धन्यवाद।